नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत और नौहर भादरा रोड जाम। एसपी के निर्देश पर कई टीमों का किया गठन। हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के गांव ढाणी लालखा वाली के फिफाना थाना अंतर्गत गांव ढाणी लालखा में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग अन्य घायल हो गए। तीनों घायलों का नौहर राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा। रविवार आज सुबह गांव में गोली चलने से दहशत फैल गई। गोली लगने से ढाणी लालखा निवासी मान सिंह सहू 30 वर्ष की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मान सिंह अपने परिवारजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ रविवार सुबह मेन चौपाल में अपने दादा के घर के आगे बैठा था। तभी किसी ने आकर अचानक गोली चला दी, जिससे मान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गोली के छर्रे लगने से पास में बैठा मान सिंह का भाई संजीव व पिता मदन लाल सहू भी घायल हो गए। घटना में पड़ोसी मांगीलाल सहारण के भी गोली लगी, वह भी घायल हो गया। गोली चलने की घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण सभी घायलों को तुरंत जिला चिकित्सालय रेफर लेकर गए, जहां उनका तुरंत उपचार शुरू किया। तीनों घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बीती रात्रि गांव में जागरण के दौरान मृतक मान सिंह का गांव के ही किसी एक व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बीच बिचाव कर झगड़े को शांत किया। मृतक मान सिंह के एक पुत्र 14 वर्षीय है। मान सिंह के 2 भाई और 2 बहन हैं। परिवार के सदस्य ने बताया कि गांव के नाजिया जाति मुसलमान पहले तलवार लेकर आया था, फिर कुछ समय बाद अपने 5 से 7 साथियों के साथ तलवार व हथियार लेकर आया था और पलक झपकते ही मान सिंह पर गोली चला दी। मृतक के पिता मदन लाल जाट ने बताया कि करीब 4 साल पहले गांव के राधा कृष्ण मंदिर में विश्व हिंदू परिषद संगठन में बजरंग दल की बैठक हुई थी। हिंदू समाज की इस बैठक में नाजम खान इस बात को लेकर मान सिंह से रंजिश रखने लग गया, मगर यह झगड़ा रविवार सुबह करीब 8 बजे खूनी संघर्ष में बदल गया। दूसरे पक्ष ने रविवार को मान सिंह के घर आकर गोली चला दी, जिससे मान सिंह की मृत्यु हो गई। जिसके बाद दूसरे पक्ष में रविवार आज सुबह घर के आगे बैठे मान सिंह को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पास में बैठे घायल मांगीलाल, संदीप, मदन को भी गोली लगी, जिसकी हालत स्थिर है। सुबह करीब 11 बजे नौहर रोड भादरा पर विश्व हिंदू संगठन जिला सह मंत्री दिलीप सोनी के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। मृतक मान सिंह के बड़े भाई संजीव को नौहर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा। नौहर अस्पताल में घायल मदन लाल व मांगीलाल को हनुमानगढ़ के राजकीय हॉस्पिटल में रेफर किया गया। एसपी के निर्देश पर कई टीमों का गठन कर बदमाशों व हत्यारों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार गौदारा। और हमारी मांगे उनके परिजनों से बात करेंगे। जो मृतक है उसके 17-18 साल का बेटा है, एक छोटा भाई है जी, उनके बड़ा भाई है, उनके परिवार से बात करेंगे। वास्तविक उनकी क्या जरूरत है, इस समय उनको क्या मिलना चाहिए। देखिए, बेटा तो हम उनको वापस नहीं दे सकते, भाई तो उनको वापस नहीं दे सकते। जिस बच्चे ने अपना पिता खोया है वो पिता हम नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम इतना हो जाए कि जब आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो साधारण जीवन जिए तो उनको तकलीफ नहीं हो, जीने में तकलीफ नहीं हो जी। पिता की भरपाई उस बच्चे के लिए नहीं हो, लेकिन जीवन जीने में कम से कम उसकी भरपाई रहे। ऐसी इस प्रकार की हम उनकी पत्नी जो है वो कम से कम आर्थिक रूप से तो संबल मिले, आर्थिक रूप से तो वो किसी के मोहताज नहीं रहे। जी जी। किसी प्रशासनिक अधिकारी का फोन है आपके पास, किसी के संपर्क में है आप? देखिए, आप तीनों सुनो। अरे ये भाई साहब भी लाइव है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ हमारे समाज के निकृष्ट, घटिया और नीच लोगों ने ये बात फैलाने का प्रयास किया था शुरू में कि इनकी तो आपसी विवाद था। देखिए, इनका आपसी विवाद था, इनका तो जो दोनों ही वो पोस्ट का काम करते थे। इस प्रकार से हमारे समाज के लोगों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि आप इकट्ठे मत हो। कितना घटिया हमारे अंदर के बैठे लोग हैं, कितना जहर भरा हुआ है। और ये किसके इशारे पे कर रहे हैं? नेताओं के इशारे पे ये काम कर रहे हैं कि जाके वहाँ पे इस प्रकार का माहौल बनाओ कि दोनों ही पक्ष गलत है। इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास बात करियो। 1 मिनट पड़ा चले में गोले दादी या बात जो जितना बंचा भी था तो बंचा मारो मान ना रहे हो मानते हो मारा प्रशासन ने जी में था वो बोल के गयो नहीं जब भी एक कॉल कराई राजेश उधर भाई मैं अपना नंबर क्या रखा नंबर दे कॉल करी कॉल को माने कोई जवाब नहीं हो
बहुत बड़ा देश के नंबर हमारी सिपाही अब बांग्लादेश